मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा 4 लफ्जों में कहें क्यों कर फसाना राम का के अंतर्गत उर्दू शेर व शायरी अदब में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आधारित व्याख्यान महफिल कव्वाली एवं काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मेहताब आलम और डॉक्टर अब्बास रजा नैयर ने राम के किरदार पर अपनी बात रखी और राम की तारीफों की शायरी से लोगों का दिल जीत लिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हर जगह राम की ही बात की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने भी राम के नाम एक शाम रख दी। उसमें राम के किरदार पर बात की गई और शायरी से भक्तों का दिल जीत लिया। राम पर बात करते हुए मशहूर लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मेहताब आलम ने कहा कि राम और राम कथाएं मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। देखिए, मकसद मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने आपको बता दिया कि इसका मकसद ये है कि रामचंद्र जी जो हिंदुस्तान की तहजीब का एक बड़ा हिस्सा और यहाँ पर किस तरह से उनकी टीचिंग और फिलॉसफी सोसाइटी में वर्क कर रही है और हजारों सालों से अगर उनकी फिलॉसफी जिंदा है तो आने वाले ज़मानों में उसका रिलेवेंस क्या होगा और फिर उर्दू साहित्य में राम जी के बारे में क्या क्या लिखा गया है उसको पेश करने की ज़रूरत है, ताकि नई नस्लों को मालूम हो कि राम जी सिर्फ एक जो है राजा के बेटे नहीं, बल्कि उन्होंने अदल में, शुजाअत में और फिर त्याग के जरिए जो सोसाइटी को बेहतर बनाने का जो काम किया है उस पर काम किया जाए और यकीनी तौर पर एक अच्छा प्रोग्राम है और इसको आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। रामायण आपसी भाईचारे का संदेश देती है और नफरत से दूर करती है। उन्होंने राम के किरदार पर जितनी देर तक बात की, लोग दिल थाम के उनको सुनते रहे। इतिहास में कहां कहां राम का जिक्र है, ये मेहताब आलम ने दर्शकों को बताया। उनके बाद डॉक्टर अब्बास राजा नैयर लखनऊ बहुत अच्छे अंदाज में कविताओं के जरिए राम के किरदार और उनकी खूबियों पर, सीता पर अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होने चाहिए जिससे सभी लोगों में मोहब्बत फैले और सब इतिहास से रूबरू हो। मुझे लग रहा है इस इल्म को फिल्म तक लाया जाए और जो हमारी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं जिसके ऊपर आपका बड़ा अध्ययन है, बड़ा मुतालिया है मेहताब आलम साहब, उनको कम से कम छोटी छोटी बाइठी के ज़रिए से अगर हम 3-3, 4-4 मिनट में उनका इंट्रोडक्शन ही खाली दे दें, जितनी रामायण हमारे पास हैं, जितनी गीता हमारे पास हैं, जितने ड्रामे हमारे पास हैं, जितने अफसाने हमारे पास श्री रामचंद्र जी के हैं, नावल जितने हमारे पास हैं, जितनी रुबाइयाँ हैं, जितने फतात हैं, उनका तारुफ अगर हम छोटे छोटे क्लिप के ज़रिए ही दे दें तो मुझे लग रहा है जब तक कि जन जन तक नहीं पहुँचेगा। और उसके लिए इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा माध्यम है। डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने कहा कि लखनऊ के मिर्जा हसन नासिर, अब्दुल रशीद खान, नसीर बनारसी दीन ने राम पर लिखा है। यदि और पीछे चले जाए तो फरीद रस खान, रहीम, आलम रसलीन, हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नजीर अकबर आबादी आदि ने राम के चरित्र को अपने काव्य में आदर्श मानते हुए उन पर लिखा है। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सकाफत हमेशा ही इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करती रही है। आपको याद होगा हमने पिछले साल भी राम के किरदार पर, उनकी शख्सियत पर प्रोग्राम मुनक़िद किया था। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि राम पर बात हो और उर्दू ज़बान और अदब में किस तरह से राम पर बात की गई है, गुफ्तगू की गई है, लिखा गया है, पढ़ा गया है। और आप खुद क्योंकि आज के मुक़र्रिर रहे हैं तो आपने खुद पढ़ा इस बारे में और कहा कि जब से उर्दू ज़बान वजूद में आई है, जब से राम के ऊपर लिखा जा रहा है, कितनी ही रामायण उर्दू में लिखी गई। मुस्लिम शायरा ने, मुस्लिम अदीबों ने राम की अजमत पर, उनके किरदार पर भरपूर लिखा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का ये प्रोग्राम समसामयिक है, रेलिवेंट है, उसको होना चाहिए था, इसलिए। इस मौके पर वेद पांड्या ने पंडित ब्रजनारायण चकबस्त द्वारा रचित नज्म रामायण पर संगीतिक प्रस्तुति दी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा का, क्योंकि उन्होंने जो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को एक बड़ा मैसेज दिया है और नई नई चीज़ों को सीखने का मौका दिया, ये बहुत बड़ा काम है इनका। और बिल्कुल हम लोग को नहीं पता था कि राम के लिए उर्दू में इतना काम हो चुका है और बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ और शायरों ने राम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वो सारी चीज़ें आज डॉक्टर मेहताब साहब ने और जनाब नैयर साहब ने यहाँ पे बताया और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है, इसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट।